नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट 2021 के क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के ऊपर। लगभग आपके प्रश्न ये दिमाग में आ रहा है कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी। हो सकता है कि मेरे 2-3 प्रश्न वो ज़्यादा सही हो जाएं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा होता भी है दोस्तों, सभी के साथ होता है। तो हम इस वीडियो में इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर वो चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल ये दोस्तों मेरा मत रहेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप ये मान लीजिए लगभग 99% अब वही चीज़ें होने वाली है। किस पर्सन का अंक है वो बोनस हो सकता है। इसके अलावा कुछ पर्सन दोस्तों कन्फ्यूज्ड हैं, उसके आंसर चेंज होंगे या फिर बोनस मिलेगा या फिर दो आंसर वो माने जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उसमें मैं मेरी कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर आपको बता दूंगा कि लगभग ये काम है वो हो सकता है और इतने प्रश्नों के ऊपर आपत्ति है वो लगाई गई है। अब इसमें अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ, हो सकता है आपके 5-7 नंबर बढ़ जाएं, लेकिन कम नहीं होंगे, क्योंकि 2-3 पर्सन ही ऐसे हैं जिसके आंसर है वो चेंज होंगे। बाकी या तो बोनस अंक मिलेगा या फिर दोस्तों दो ऑप्शन है वो राइट होंगे। तो आंसर चेंज वाले पर्सन बहुत कम है, मेरे हिसाब से 2 या 3 पर्सन मुश्किल से ऐसे होंगे जिनके मतलब आंसर वो चेंज होंगे। अब बोर्ड ने क्या सोच के ये मतलब आंसर वो माने हैं, वो तो बोर्ड के मेंबर ही बता सकते हैं। आंसर की टाइप करते समय शायद हो सकता है कि गलती से दे दिए हों, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब पैसे, एक तो 300 रुपये थे आपत्ति लगाने की और बहुत ज़्यादा बच्चों ने आपत्ति लगाई भी है उन क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक तरीके से बहुत ही गलत बात थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। तो दोस्तों लगभग 30 से 35%, पूरे पेपर में 30 से 35% के ऊपर वो आपत्ति लगाई गई है। मेरी नज़र में इतनी मैंने सुने हैं और देखे हैं अपनी आंखों से कि लगभग ये पर्सन है हर लैंग्वेज के पर्सन, कि इतने इतने पर्सन है वो उनके ऊपर आपत्ति है वो लगाई गई है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम हिंदी विषय से, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। आपके सामने आपने भी आपत्ति लगाई होगी, क्योंकि आपत्ति लगाने लायक पर्सन था ये। यहाँ पर सीसी में व्यापकता का हास्य निम्नांकित में से नहीं है। अब दोस्तों ये प्रश्न एज इट इज़ 2018 में आया था। उस समय इन्होंने प्रश्नों की व्यापकता है वो आंसर माना था, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या सोच के दायरे की व्यापकता दिया, मेरी समझ से परे है खुद की, और आपकी समझ से भी परे ही होगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों डेफिनेटली आंसर वो चेंज होगा। इसके पीछे कारण या रीजन, तरीका कुछ भी आप मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन वो राइट मानते हैं या फिर बोनस देते हैं, तो 2018 वाली जो भर्ती अभी कंप्लीट हो रही है उसमें मतलब ज्वाइनिंग तो नहीं दी वेटिंग वालों को, लेकिन लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है भर्ती। वो वापस से कोर्ट में जाएगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके एक पर्सन से सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि डीओबीसी भी रहते हैं। तो ये एक पर्सन मान लीजिए उनका गलत और उनका सही हो रहा, तो वो बच्चे कोर्ट में जाएंगे फिर कि ये 2021 में जब सही हो सकता है तो 2018 में क्यों नहीं हुआ, या फिर 2018 में ये उत्तर माना तो 2021 में ये क्यों माना। तो दोनों ही कांडों में मेरे हिसाब से उत्तर वो सेम रहेगा, प्रश्नों की व्यापकता। तो इसका आंसर 100% है वो चेंज होगा दोस्तों। कोई किंतु परंतु वाला प्रश्न आपके मन में भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न के बारे में। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। अब आप सबको पता होगा इसका आंसर वो गुणवाचक विशेषण है वो माना है, और बाकायदा 7th कक्षा की शायद हिंदी की बुक में साफ साफ दे भी रखा है कि गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। लेकिन इसमें लगभग जो आंसर होना चाहिए सही में वो है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें ये तो है नहीं कि दोनों ऑप्शन सही मान लें, लेकिन भाववाचक संज्ञा अपनी जगह सही है। और बोर्ड ने जो बुक का रेफरेंस दिया था पहले कि आपको 2019-20 की बुक है वो पढ़नी है, लगभग उसी में से पेपर बनाया जाएगा, और पर्सन भी उन्हीं बुक में से आए हैं, ये आपने देखे होंगे। तो गुणवाचक विशेषण अपनी जगह सही है, भाववाचक संज्ञा अपनी जगह सही है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न में बोनस अंक मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है दोस्तों। 60 से 70% चांस है कि इसमें आपको बोनस मिले। सबका सही होगा, जिसका गलत है उसका भी सही हो जाएगा, जिसने ये दोनों ऑप्शन किया उन दोनों का, मतलब लगभग सभी का ये प्रश्न है वो सही होगा। और इसमें बोनस मेरी तरफ से शायद, मेरी जो जितना मैं जानता हूँ या मेरा आइडिया है, लगभग बोनस मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना इस प्रश्न में है। इसके अलावा दोस्तों दो प्रश्न और थे हिंदी के। एक तो था रचना शिक्षण का उद्देश्य वाला, जिसमें भी बच्चों ने मतलब आपत्तियां वो लगाई हैं, जिसका आंसर माना था विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, और उसमें व्याकरण सम्मत कार्य होना चाहिए, ये बच्चों का मतलब डाउट था। तो इस पर्सन के ऊपर आपत्तियां लगाई गई हैं, इसमें क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो जो बोर्ड मानेगा वो सही हो जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न था दोस्तों, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। इसमें बोर्ड की जो बाकायदा जो व्याकरण की बुक चलती है कक्षा 9 से 12, इसमें साफ साफ जो एग्जाम्पल दिया है वो मिश्र वाक्य में दिया है। और इसमें जो मतलब आपत्तियां लगाई हैं वो संयुक्त वाक्य को जो आंसर माना जाना चाहिए ये बोल के आपत्ति है वो लगाई गई हैं। लेकिन इसमें
मेरा जो मत है वो दोस्तों मिश्र वाक्य की तरफ है। इसके पीछे तर्क यही है कि आप उस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें क्योंकि के पास दोस्तों एक निशान हुआ है कोमा का, तो ये कोमा जो योजक चिन्ह है दोस्तों कोमा वाला, ये कोमा हमेशा मिश्र वाक्य में ही आता है, ये संयुक्त में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें आपको शायद बोनस ना मिले। और बाकी दोस्तों कोई पता नहीं है, हो सकता है कि जो आपने दिया है रेफरेंस बुक का उसका मानना जाए और हो सकता है बोनस अंक भी दे दिया जाए आपको, या फिर दोनों ऑप्शन वो राइट हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि मिश्र वाक्य भी मान लें और संयुक्त वाक्य भी मान लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मिश्र वाक्य को हटा दें और संयुक्त वाक्य मान लें, ऐसा नहीं होगा। तो या तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या फिर मिश्र वाक्य जो सही माना गया है वो वापस से सही रह सकता है। तो ये तो दोस्तों 4% मेरी नज़र में हिंदी में आई। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रश्न में लगाया है ऑब्जेक्शन तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैंने इस प्रश्न में भी लगाया लेवल फर्स्ट, सॉरी लेवल सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ये एक बीच में मैथ्स का प्रश्न आ गया है, इसमें भी दोस्तों काफ़ी ऑब्जेक्शन है वो लगाए गए हैं। परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य, इसका आंसर वो व्यवहारिक माना है, लेकिन परिभाषित करना वो संज्ञानात्मक में भी आता है, इसलिए हो सकता है इसको बोनस अंक दे दिया जाए, लेकिन व्यवहारिक रहने के ज़्यादा चांसेस हैं जैसा कि बोर्ड ने माना भी है। लेकिन फिर भी 40% या 50% उम्मीद है कि इसका बोनस अंक भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा भी मैथ साइंस में 5-6 प्रश्न और हैं जिसके ऊपर भी आपत्तियां वो लगाई गई हैं। एक मिनट पहले हम साइंस मैथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शायद पिक है वो एक ही आई है, बाकी वो रह गई हैं। तो इसके अलावा दोस्तों दो और प्रश्न थे। एक तो था अभ्यास शिक्षण के उद्देश्य में, जिसमें गणना कौशल को माना है आंसर। उसका एक और ऑप्शन है वो सही हो सकता है कि अभ्यास में मतलब जो अन्य परिस्थितियों में लागू करना वो भी हो सकता है, तो इसके ऊपर है वो आपत्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है जिसमें वैधता वाला, जिसमें जो सबसे जो अच्छा परीक्षण है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें वैधता माना था आंसर। उसके ऊपर भी काफ़ी आपत्तियां लगी हैं। तो ये तीनों प्रश्न वास्तव में डाउटफुल हैं और मेरी समझ से भी परे हैं कि क्या इसका आंसर होगा या बोनस होगा या नहीं होगा, या आंसर दो ऑप्शन माने जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न है इन तीनों में दो दो ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, लेकिन फिर दो दो अगर ऑप्शन राइट होंगे तो मेरे हिसाब से कोई छटनी इसमें होगी नहीं। लगभग सभी ने, सभी जिन्होंने मतलब पढ़ के एग्ज़ाम दिया ये दो ऑप्शन ही उन्होंने किए होंगे, तो इसमें कोई छटनी वो रहेगी नहीं, तो सबके बढ़ेंगे, कम किसी का नहीं होगा। क्योंकि तीनों ही पर्सन ऐसे हैं कि आंसर चेंज बिल्कुल नहीं होगा, जो है या तो वही रहेगा या फिर दो ऑप्शन माने जा सकते हैं। बोनस की संभावना भी मेरे को कमी नज़र आ रही है। 1% इसमें सबसे ज़्यादा चांस है बोनस होने के, इसके अलावा बाकी जो 2% है उसमें बोनस बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है दो ऑप्शन राइट माने जाएं, लेकिन दो ऑप्शन में भी यही है कि फिर दो ऑप्शन होंगे तो लगभग सभी का सही हो जाएगा, उसमें कोई छटनी होगी नहीं। तो ये प्रश्न हो गए दोस्तों शिक्षण विधियों के साइंस मैथ में। इसके अलावा एक दो प्रश्न और थे। एक तो था दोस्तों आवर्ती तीव्रता वाला, आयाम वाला, जिसका आंसर आयाम है वो था। उसके ऊपर भी आपत्ति वो लगाई गई है। क्या कह के लगाई गई है दोस्तों, उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों अलग अलग थे। एक का आंसर है वो आवर्ती आ रहा था और एक का हिंदी वाले का आंसर है वो आयाम आ रहा था। तो ऐसे प्रश्न है दोस्तों, अगर आपकी आपत्ति मंजूर होती है तो ऐसे प्रश्न वो बोनस होंगे। फिर अगर आपने रेट 2018 दी है तो आपको पता होगा साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आए थे जिसका हिंदी अर्थ अलग था और अंग्रेजी में अलग अर्थ है वो अलग था, दोनों के आंसर अलग अलग थे। तो ऐसे आंसर में दोस्तों बोनस होते हैं फिर। तो मेरी नज़र में साइंस मैथ में दोस्तों ये 4% आए हैं कि इन चार के ऊपर वो आपत्तियां लगाई गई हैं। तो 4% ये हो गए, 4% हिंदी में हो गए दोस्तों, 8% मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। अब दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में मतलब संस्कृत है या इंग्लिश है, जो उर्दू पंजाबी, इनमें मेरे सुनने में कोई नहीं है। हो सकता है आपके लैंग्वेज फेस्ट में ये सब सब्जेक्ट हो और आपने कोई आपत्ति लगाई है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को वो पता लग जाए कि हाँ इस पर्सन पर आपत्तियाँ वो लगाई गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज सेकंड की। तो लैंग्वेज सेकंड में हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी से। हिंदी में वही एक पर्सन बहुत ही खतरनाक आया था दोस्तों, उद्यान वाला। मेरी समझ से वो भी परे है कि उसका अर्थ उन्होंने वो कैसे मान लिया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है दोस्तों। ऐसे पर्सन बिल्कुल बोर्ड को है ना मतलब नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ के आंसर किस प्रकार दिए हैं वो तो वही जानते हैं। क्योंकि 300 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इतना चार्ज लगा के और ऐसे आंसर मानना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। तो वो आंसर दोस्तों 100% वो चेंज होगा, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार मेरा गलत हो गया, मेरे नंबर कम हो गए। तो ऐसे नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी किसी के है तो 2 या 3 नंबर हमेशा सभी के बढ़ेंगे। जिसके अभी कम हुए हैं वो 2 नंबर आपके बढ़ा ले। जैसे किसी के अगर 122 हैं तो 124 पक्का होने वाले हैं। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में 2 नंबर वो बढ़ेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड जिसके हिंदी है उसमें दोस्तों 1% मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा यही पर्सन आया था, जिसमें जो
किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ पूछा गया था, जिसका आंसर है वो बच्चों का उद्यान निर्व्यक्ति के भाव माना गया था आंसर। लेकिन क्या सोच के माना वो तो बोर्ड के जो मानने वाले हैं कि बनाने वाले हैं वही बता सकते हैं, लेकिन उसका आंसर है वो 100% चेंज होगा। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में हम बात करें, लैंग्वेज सेकंड में बात करें इंग्लिश की, तो इसमें कुछ पर्सन है दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस थे, लगभग 2 या 3% आउट ऑफ सिलेबस बता के आपत्तियाँ वो लगाई गई हैं। इतना मुझे पता है, कौन से पर्सन थे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 या 3% ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले, उसके ऊपर आपत्तियाँ वो लगाई गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृत के लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, इसमें भी लगभग 4 या 5 प्रश्नों में लगभग 4 प्रश्नों पे आपत्तियाँ वो लगाई गई हैं, इतना मुझे पता है। इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन है तो आप बता सकते हैं 4 प्रश्न कौन कौन से थे, ये मैं आपको बता सकता हूँ बोल के। पिक मैंने नहीं लिए, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं बोल के आपको बता दूंगा, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों 4 प्रश्न थे। एक तो था दोस्तों श्रवण कौशल वाला, जिसमें अभी जो बोर्ड के आंसर की है उसमें वाचन माना गया था, पठन माना गया था, सॉरी पठन कौशल है वो उत्तर माना गया था, जबकि इसमें श्रवण कौशल होना चाहिए। इसके ऊपर आपत्तियां हैं वो लगाई गई हैं। हो सकता है इसके दोनों ऑप्शन सही मान लें, क्योंकि अलग अलग जगह दोनों उत्तर हैं, श्रवण कौशल भी होना चाहिए और पठन भी होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरी कोई राय है नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन है वो सही होने चाहिए अपनी अपनी जगह। इसके अलावा एक और प्रश्न था दोस्तों जिसके ऊपर आपत्तियां वो लगाई गई हैं संस्कृत में, संभाषण वाला, संस्कृत संभाषण, जिसका आंसर माना मतलब बोर्ड ने नहीं माना, इसके अंदर माना गया था। 1 मिनट, वो भी मैं पूरा आपको बोल के बता देता हूँ। हाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपान, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा है, ये प्रश्न था दोस्तों जिसके ऊपर मतलब आपत्तियां हैं वो लगाई गई हैं। इसका आंसर बोर्ड ने सही माना है बी, श्लोकानाम स्मरणम, श्लोकानाम स्मरणम है वो आंसर है वो सही माना है, जबकि आपत्तियां इसमें लगाई गई हैं और इसका आंसर सही होना चाहिए था संस्कृत संभाषण, संस्कृत संभाषण। इस प्रश्न के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपत्तियां वो लगाई गई हैं। ये 2 प्रश्न हो गए। इसके अलावा दोस्तों तीसरा प्रश्न है संधि वाला, सम प्लस आदर। आपने अगर पेपर दिया है तो आपको पता होगा, मैं जैसे ही प्रश्न बोलता हूँ आपको दिमाग में वो बात जा रही होगी। सम प्लस आदर वाले क्वेश्चन के ऊपर भी दोस्तों आपत्तियां लगाई गई हैं। तो ये एक प्रश्न ये है, टोटल लगभग 3%। इसके अलावा एक आध प्रश्न और हो सकता है जो मेरे ध्यान में नहीं हो शायद। तो ये 3 या 4 प्रश्न हैं जिसमें संस्कृत में भी आपत्तियां वो लगाई गई हैं। तो टोटल हो गए दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में लगभग 4 प्रश्न संस्कृत में, लगभग 3 प्रश्न है वो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में, और शायद 2 प्रश्न है वो लैंग्वेज सेकंड हिंदी में। तो 4 और 3 7 और 2 लगभग दोस्तों लैंग्वेज सेकंड में 10 प्रश्नों के आसपास आपत्तियां लगाई गई हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में 4 हिंदी में लगी हैं। इतनी बात हम कर चुके हैं। लगभग 4 प्रश्न मैंने आपको साइंस मैथ की भी बता दी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसटी की। तो एसएसटी में दोस्तों ये देखिए मैंने पिक ली है 3-4 प्रश्नों की जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़र में आए। एक तो दोस्तों इस प्रश्न के ऊपर सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं, इसका आंसर है वो सी माना गया है, लेकिन इसका आंसर डी होना चाहिए। इससी आपत्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं बच्चों के द्वारा, और इसमें शायद मेरे हिसाब से बोनस अंक आपको मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज प्रश्न है। लगभग मेरे सुनने में जितना आया, क्योंकि मैं एसएसटी से हूँ नहीं तो मेरे को इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन इसमें बोनस की सुनने में आ रहा है कि इसमें बोनस अंक वो मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न ये था, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी है वो सही माना गया था, लेकिन इसमें भी केसरी सिंह बारट वो उत्तर बता रहे हैं, तो इसमें भी बोनस अंक वो दोस्तों मिल सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बोनस अंक मिलता है फिर। इसके अलावा दोस्तों या फिर 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, जो पिछले एग्जाम का हम ट्रेंड देखते हैं बोर्ड का, तो 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन बोनस अंक भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न है ये चूहा वाला, बहुत ज़्यादा घूम रहा है, आपने भी देखा होगा, काफ़ी मेम्स है वो बनाए जा रहे हैं चूहे वाले प्रश्न के ऊपर। तो इसका आंसर बोर्ड ने प्राथमिक उपभोक्ता माना है, लेकिन सेवंत शायद 7वीं कक्षा की बुक थी जिसमें इसको द्वितीय उपभोक्ता वो दे रखा है। तो अब चूहा है इसमें दोस्तों, हो सकता है कि दोनों ऑप्शन वो सही मान लें, लेकिन मेरी नज़र में शायद बोनस अंक ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता इसमें काफ़ी कन्फ्यूज बच्चे हो जाएंगे फिर आगे आने वाली एग्जाम में भी, प्राथमिक करें या द्वितीयक करें। तो शायद बोनस अंक वो मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड की किताब में गलती है तो फिर बोनस अंक मिलेगा। 3% हो गए दोस्तों। इसके अलावा एक पर्सन था 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसके ऊपर आया था फर्क, जिसका आंसर था वो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस बोल के उसके ऊपर भी आपत्तियां लगी गई हैं। ये 4 क्वेश्चन मेरी नज़र में आए हैं दोस्तों काफ़ी घूम फिर के। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर आपने आपत्तियां लगाई हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ताकि अन्य बच्चों को भी पता लग जाए। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं साइकोलॉजी की। 1 मिनट, साइकोलॉजी में दोस्तों 3 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं, सबसे ज़्यादा 3 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं। 3 के अंदर एक तो था उपलब्धि वाला, आप सबको पता होगा, मैं आंसर बोल रहा हूँ सीधा, उपलब्धि परीक्षण जिसका निदानात्मक आंसर वो माना है। अब इसका दोस्तों
मेरे हिसाब से शायद ये पर्सन बोनस हो सकता है या फिर इसका उपलब्धि और निदान दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब बोर्ड क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें बोनस अंक मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है उपलब्धि परीक्षण वाले पर्सन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों एक पर्सन था अनुकूलन वाला, प्याजे वाला, जिसमें अनुकूलन है वो आंसर माना गया था शायद, नहीं आत्मसातीकरण है वो आंसर माना गया था, लेकिन इसमें अनुकूलन होना चाहिए ऐसी बातें वो बोली जा रही है, क्योंकि अनुकूलन के ही पार्ट आत्मसातीकरण होता है। लेकिन इसके ऊपर चेंज होने की संभावना मेरी नज़र में शायद 1% चेंज हो सकता है, बाकी क्योंकि बोर्ड का आंसर वो सही आत्मसातीकरण ही इसका आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें चेंज होने की संभावना बहुत ही कम है। अब बात करते हैं एक और प्रश्न था दोस्तों, वो था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित, उसके ऊपर भी आपत्तियां लगाई गई हैं। तो टोटल हम गिने तो मेरे जो मतलब है जितनी जानकारी में आई हैं चीज़ें, उसके हिसाब से साइकोलॉजी में दोस्तों 3%, मैं पूरा आपको बता देता हूँ, 3% साइकोलॉजी में, जिसमें एक बोनस हो सकता है। इसके अलावा हिंदी जिसके फर्स्ट लैंग्वेज में है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें दोस्तों 1% है वो चेंज होगा, एक का बोनस मिलेगा आपको 100%। लगभग 4 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, 2 में चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों 7%। इसके अलावा आप बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड में, हिंदी में 2 प्रश्नों पर लगी है, जिसमें 1% है वो चेंज होगा, 100% चेंज होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की हम बात करें तो 2 या 3% है जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जिसमें बोनस अंक मिलता है दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर बोनस ही मिलता है, इसके अलावा कोई उसका आंसर नहीं होता है। तो हो सकता है 2 या 3% वो बढ़ जाएँ आप सबके, जिसके लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश में और पर्सन गलत हैं तो वो आपके नंबर में वो बढ़ जाएंगे, और सही हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा वो मिलेगा नहीं। इसके अलावा संस्कृत की बात करें लैंग्वेज सेकंड में, तो टोटल 4 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और 2 के आंसर चेंज हो सकते हैं, या फिर 2 ऑप्शन है वो राइट माने जा सकते हैं संस्कृत में दोस्तों, या फिर बोनस भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 3 14, और हिंदी सेकंड लैंग्वेज में बात करें तो 11 14 और 2 16, तो 16%। इसके अलावा दोस्तों एसएसटी में लगभग 4 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं, 4 में से हो सकता है कि 1 2 हैं वो आंसर मतलब चेंज होने की संभावना मुझे कम नज़र आ रही है एसएसटी में, या तो बोनस मिलेगा या फिर 2 ऑप्शन है वो राइट होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें साइंस मैथ की, S&M, इसमें भी दोस्तों 4 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं, जिसमें 3 है शिक्षण विधियों के प्रश्न, जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता कि चेंज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है 2 ऑप्शन राइट होने की। इसके बाद है दोस्तों बोनस की, और सबसे कम संभावना है कि आंसर चेंज ही ना हो, जो सेम टू सेम माना है वही आंसर हो, आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिले। तो ये दोस्तों मेरी नज़र में जो मुझे जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी में जितने बंदे नज़र आए जो आपत्तियाँ लगी हैं वो मैंने बता दी, और मेरे हिसाब से लगभग जिनके नंबर कम हुए हैं 3 4 नंबर कम हुए हैं, मान लीजिए लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 या 4 नंबर कम हुए हैं, वो वापस से बढ़ेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के अंदर गड़बड़ हुई है, इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड हिंदी के अंदर भी गड़बड़ हुई है, तो उन बच्चों के 3 4 नंबर कम हो गए, तो वो नंबर दोस्तों वापस से आपके बढ़े हुए होंगे। लास्ट टाइम भी देखा होगा कुछ बच्चों के लगभग 8 से 10 नंबर बढ़े थे। रिट 2018 में दोस्तों जो आंसर की आई थी उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें 8 से 10 नंबर बढ़ गए थे कुछ बच्चों के। तो आप तो भगवान से यही प्रार्थना करो जिसके नंबर 120 के आसपास हैं कि मेरे 7 8 नंबर बढ़ा दे और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा दोस्तों कोई चारा है नहीं, क्योंकि कट ऑफ वो हाई जाने की संभावना है और हाई ही रहेगी। जिसके नंबर कम हुए हैं उसके नंबर वापस से बढ़ जाएंगे, उनको घबराने की ज़रूरत है नहीं। मान लीजिए जिसके 125 128 नंबर थे और अभी 123 या 124 पर आ गया है तो उसको घबराने की ज़रूरत है नहीं। मैंने जो बताए हैं क्वेश्चन हो सकता है कि आपके वो राइट हों और अभी वो गलत हो गए हों, तो वापस से वो आंसर है वो चेंज होंगे दोस्तों, या फिर बोनस अंक मिलेगा और वापस से 2 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, वापस आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जिस स्थिति में पहले थे। तो ये हो सकता है, मेरी जो संभावना है दोस्तों जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है, और इतने तो ज़रूर होंगे, डेफिनेटली होंगे। 3 4 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ ज़्यादा, जिसके मतलब जिसके भी नंबर कम हुए 3 4 नंबर, वो 3 4 नंबर वापस से बढ़ेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। और उससे ज़्यादा दोस्तों पता नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के 7 8 नंबर भी बढ़ जाएँ, क्योंकि इतना चेंज तो होगा। अब इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।